हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एमएसपी एकेडमी में। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स सांख्यिकी का फाइनल रिवीजन करेंगे। 2024 के बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए फाइनल एग्जाम में फाइनल रिवीजन, आखिरी मौका आपके पास रिवीजन करने का। अब आपके पास कुछ ही दिन बचे, मात्र 2 या 3 दिन बचे एग्जाम के। तो इस एग्जाम से पहले का हमारा लास्ट रिवीजन होगा चैप्टर नंबर 13 का सांख्यिकी का। तो बच्चों, आप सभी ने अभी तक मेरे और अपने YouTube चैनल एमएसपी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा साथ ही इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब हम देखेंगे इस चैप्टर से एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर से 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सबसे ज्यादा नंबरों का चैप्टर ही यही है, यानी इस चैप्टर से सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है। इसमें मात्र 4 से 5 फॉर्मूले और वो फॉर्मूले याद होते ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, अब हम सबसे पहले देखते हैं 13 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले होगा एमसीक्यूज टाइप्स के 2 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि टोटली 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आएगा हमारे पास फिलअप्स, जिसको रिक्त स्थान बोलते हैं, और रिक्त स्थान का 2 क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, तो 2 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। कितने क्वेश्चन हो गए? 2 क्वेश्चन। फिर हमारे पास आता है, इसके बाद जैसे ही ये फिलअप्स आएगी उसके बाद हमारे पास लघुरात्मक टाइप्स का क्वेश्चन आएगा, 100 टाइप्स का क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। कैसा क्वेश्चन आएगा? 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आएगा लॉन्ग टाइप्स का क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन आएगा? लॉन्ग टाइप्स का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, यानी कि 3 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास, सबसे बड़ा क्वेश्चन, यानी कि जिसको हम निम्नात्मक प्रश्न बोलते हैं, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। तो देखिए, टोटल ये 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, यानी कि चैप्टर कितने नंबर का हो गया? 13 नंबर का। क्वेश्चन कितने हुए? 2 और 2 4, 1 5, 6 और 7, यानी कि टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। और 13 नंबर के ये चैप्टर होगा। कितने नंबर का चैप्टर होगा? 13 नंबर का। सबसे ज्यादा अंक बार का है। तो देखिए, अब हम इस चैप्टर से देखेंगे क्या क्या हमारा इस चैप्टर से पूछ सकता है। तो सबसे पहले हमें इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी लेनी है। तो सबसे पहले ही हमारे पास है माध्य। क्या है? माध्य। इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से माध्य, माध्यक और बहुलक, माध्य, माध्यक और बहुलक, यानी कि इनको बोलते हैं इंग्लिश में मीन, मोड और मीडियन। मीन, मीडियन एंड मोड, ये 3 तरह के क्वेश्चन इसमें मुख्य रूप से हमारे पास पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले उसमें हम मीन को स्टार्ट करेंगे, माध्य को। किसको स्टार्ट करेंगे? माध्य को। तो माध्य क्या होता है, मीन क्या होता है? हमें कुछ संख्याएं दे रखी होगी, उन संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो कुछ संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। संख्याएं x1, x2, x3 सो ऑन xn, यानी कि xn संख्याएं हैं, इनका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने का सबसे सरल फॉर्मूला, जिसको हम औसत बोलते हैं। माध्य का क्या होता है? औसत। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। योग अपॉन आंकड़ों की संख्या, जिसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटास। सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। नंबर ऑफ डाटा, ये हमारे पास मीन ज्ञात करने का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? मीन ज्ञात करने का फॉर्मूला। उसके बाद मीन ज्ञात करने का एक और फॉर्मूला आता है, जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। कौन सी बोलते हैं? प्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड।
कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड, सीधा मेथड, यानी प्रत्यक्ष विधि। इस विधि से हम माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? हमें संख्याएं और बारंबारता दे रखी होगी, संख्याएं व उनकी बारंबारता दे रखी होगी, तब हम किस प्रकार इस क्वेश्चन का हल करेंगे? तो हमारे पास इसमें डायरेक्ट विधि से ज्ञात करने का फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और आई हमारे पास कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 1 इक्वल टू एन, आई 1 इक्वल टू एन। एन नेचुरल नंबर है, कुछ डिजिट होंगे, कितने डिजिट होंगे? तो ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट मेथड से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला। उसके बाद आता है प्रत्यक्ष विधि के बाद आता है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, कल्पित माध्य को एज्यूम मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं? एज्यूम मेथड। कौन सा मेथड? एज्यूम मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ आई, और यह आई हो जाएगा, यह भी आई 1 इक्वल टू एन, 1 इक्वल टू एन। यहाँ पर भी आई इक्वल टू 1 टू एन। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करने का फॉर्मूला है। डी क्या होता है हमारे पास? एक्स ए माइनस एक्स आई माइनस ए। क्या होता है? एक्स आई माइनस ए होता है हमारे पास इमेजिन किया हुआ नंबर, यानी x की वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको हम कल्पना करते हैं, उसको हम a बोलते हैं। उसके बाद आता है कल्पित माध्य के बाद पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, स्टेप डाइवर्सन मेथड। विचलन विधि माध्य ज्ञात करने की तीसरी विधि है, जिसको स्टेप डाइवर्सन मेथड बोलते हैं। यानी कि इसमें फॉर्मूला आता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। एच होती है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, जो क्लास इंटरवल दे रखा है उसकी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा क्या होती है? एच होती है। और यू होता है डी अपॉन एच। यू क्या होता है? डी अपॉन एच, और डी होता है एक्स आई माइनस ए। ये होते हैं हमारे पास माध्य ज्ञात करने के कुछ सिंपल से फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट हम लेंगे बहुलक, जिसको बोलते हैं बहुलक या कि मोड। बहुलक या इसको मोड बोलते हैं। मोड बहुलक क्या होता है? यानी जो हमारे पास कुछ नंबर्स दे के उसमें सबसे अधिक बारंबारता, बहुलक किसको बोलते हैं? सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता, मोस्ट फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? मैक्सिमम, जो सबसे ज्यादा बार नंबर रिपीट होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, रिपीटेशन, यानी जिस नंबर की जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेशन होगी उसे हम क्या कहेंगे? बहुलक। लेकिन हमारे पास जब वर्गीकृत टेबल दे रखी है, यानी कि जिसमें क्लास इंटरवल दे रखा होता है, उसके लिए बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला मोड इक्वल टू, यानी कि बहुलक इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। ये होता है मोड ज्ञात करने का फॉर्मूला। L क्या होता है? सबसे पहले L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको निम्न सीमा। इंग्लिश में बोल देंगे हम इसको कि जो मोड क्लास है उसकी मोड क्लास की लोवेस्ट लिमिट, मोड क्लास की लोवेस्ट लिमिट, जो क्लास इंटरवल है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जो क्लास इंटरवल है उसकी F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास F2, F1 F2 बहुलक वर्ग के जस्ट ठीक बाद की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, ठीक बाद की
बारंबारता, यानी कि जो बहुलक वर्ग है उसके जस्ट आगे वाले की बारंबारता, आगे वाले क्लास इंटरवल की बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, पहले की बारंबारता। ये हो गया L, F1, F0, F2। बचा H हो जाएगा हमारे पास उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, क्लास इंटरवल का अंतर, क्लास वर्ग का अंतर, यानी कि जो हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखा है, जो हमारे पास बहुलक वर्ग है उसकी जो हाईएस्ट यानी लोवेस्ट वैल्यू माइनस हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी बहुलक वर्ग की ऊंचाई, बहुलक वर्ग की ऊंचाई, ऊंचाई का अर्थ ब्रैकेट में लिख देता हूं, लोवेस्ट वैल्यू उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास H ज्ञात करने का फॉर्मूला, यानी कि H और बहुलक का फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास माध्यक या मीडियन, माध्यक जिसको क्या बोलते हैं मीडियन। क्या होता है मीडियन? मीडियन का अर्थ होता है जो भी हमें डाटा दे रखे, आंकड़े दे रखे, कुछ संख्याएं दे रखी होगी, उस संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद, संख्याओं या डाटा को, आंकड़ों को, नंबर्स को, डाटा को आरोही क्रम या अवरोही क्रम, आरोही या अवरोही क्रम, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद मोस्ट मिडल वैल्यू, जो बीच में वैल्यू आती है, माध्य मान, जिसको क्या बोलते हैं मध्य मान, मध्य मान न कि माध्य मान, मध्य मान, जो बीचों बीच संख्या कौन सी है उसे ही हम क्या कहते हैं बहुलक माध्यक या मीडियन बोलते हैं। देखो मीडियन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में अरेंज करना है, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए या आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, दोनों में से किसी भी क्रम में हम व्यवस्थित कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर हमारे पास अगला स्टेप होगा, यदि n नंबर ऑफ आंकड़े विषम है, यानी आंकड़ों की संख्या, n क्या है आंकड़ों की संख्या, n इक्वल्स टू आंकड़ों की संख्या, जब आंकड़ों की संख्या विषम संख्या है, कैसी संख्या है विषम संख्या है, तो हमारे पास माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला, मीडियन ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा n/2 + 1 व पद, यानी कि विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर, n+1/2 th टर्म्स, यानी n+1/2 व पद। जब n इक्वल्स टू इवन हो, n इक्वल्स टू क्या हो इवन नंबर, जिसको बोलते हैं हम सम संख्या, कैसी संख्या हो सम संख्या हो, तो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला, माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला n/2 व पद प्लस n/2 + 1 व पद का मीन, ये हो जाएगा हमारे पास क्या ज्ञात करने का फॉर्मूला, माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला। जब हमें वर्ग अंतराल दे रखा होता है तब माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य इक्वल्स टू L + n/2 - CF/F मल्टीप्लाई बाय H। ये क्या है हमारे पास माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला, किसका ज्ञात करने का माध्यक। L क्या होती है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, इसको हम क्या बोलते हैं निम्न सीमा, इसको हम बोलते हैं L, क्या बोलते हैं L। N होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, N क्या होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, बारंबारता का योग, बारंबारता का योग, यानी फ्रीक्वेंसी का सम क्या है n, जो नंबर ऑफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी उनको प्लस करना है, वो हो जाएगी बारंबारताओं का योग n। -CF क्या हो जाएगा आपके पास
CF होगा माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की पहले वर्ग की संचय बारंबारता जिसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बारंबारता एंड H हो जाएगा हमारे पास माध्यक वर्ग के उच्च सीमा व निम्न सीमा की माप, यानी कि अंतर। हम लिख सकते हैं यदि वर्ग अंतराल की माप यानी जो वर्ग अंतराल दे रखा है उसका डिफरेंस कितना होगा, वही क्या होगा हमारे पास H होगा। और F हो जाएगा हमारे पास लास्ट वाला, यहाँ लिख देता हूं F इक्वल्स टू माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये हमारे पास माध्यक ज्ञात करने के सूत्र। नेक्स्ट आता है हमारे पास परिसर ज्ञात करने का फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है कि सबसे अधिक नंबर यानी सबसे बड़ी या अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, जो मोस्ट ऑफ वैल्यू, जो सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से सबसे छोटी संख्या को माइनस कर दो तो हमारे पास रेंज आ जाएगी मोस्ट वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, क्या कहलाती है? रेंज। अब हमारे पास माध्यक और बहुलक, मीन मोड मीडियन में संबंध, रिलेशन ऑफ मीन मोड मीडियन। तो क्या होता है? मोड इक्वल्स टू 3 माध्यक माइनस 2 मीन या 2 माध्य, या इसको इंग्लिश में लिखेंगे मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्या हो जाएगा? 2 मीन। ये माध्यक बहुलक में क्या है? रिलेशन। इस तरह से इस चैप्टर से संबंधित जितने भी सूत्र है और परिभाषा सूत्र है वो मैंने आपको समझा दिए। अब हम इससे संबंधित कुछ MCQs टाइप्स के क्वेश्चन लेंगे, फिर फिलस्टर लेंगे, फिर शॉर्ट टाइप्स के क्वेश्चन, फिर लॉन्ग टाइप्स के, और उसके बाद हम वेरी लॉन्ग टाइप्स के क्वेश्चन लेंगे। देखिए बच्चों, MCQs टाइप्स का पहला क्वेश्चन क्या है? यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे माध्य कितना देर का हमें, माध्य देर का 10, माध्य कितना देर का है? 10 देर का है, और इन संख्याओं का, ये संख्या देर की है और x का मान ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? मीन इक्वल्स टू सम ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या, तो रखिए वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। माध्य कितना देर का है? माध्य 10 देर का है। कितना देर का है? 10। और संख्या क्या है? 6 + 8 + 9 + x + 13 अपॉन 10, सॉरी 13 अपॉन टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। तो आंकड़ों की संख्या कितनी है? 5 है। 5 डिवाइड में मल्टीप्लाई में 10 × 5 50 इक्वल्स टू, इन सबको प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 और 6 14, 14, 8 और 6 14, 14 + 9, 14 + 9 23, कितना हो जाएगा? 23 + 13 कितना हो जाएगा? 36। क्या हो गया हमारे पास? x + 36, प्लस का 36 इधर आएगा माइनस का 36, 50 - 36 इक्वल्स टू x। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 14। तो उस x का मान कितना हो जाएगा? 14 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ग अंतराल 24 से 30 का वर्ग चिन्ह होगा।
हमें 24 से 30 का वर्ग चिन्ह यानी कि क्लास मार्क बताना है। क्या बताना है? क्लास मार्क। तो वर्ग चिन्ह यानी कि क्लास मार्क, क्या बोलते हैं इसको? वर्ग चिन्ह या क्लास मार्क। और क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है? क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन 2, निम्न सीमा अपॉन 2। उच्च सीमा कितनी है? 24 प्लस निम्न सीमा कितनी है? 30 डिवाइड बाई 2। 30 और 24 कितने होते हैं? 54 डिवाइड बाई 2 यानी कि 27। कितना होता है? 27। तो इसका वर्ग चिन्ह या क्लास मार्क कितना हो जाएगा? 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो इनमें से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी नहीं है? मीन यानी माध्य, माध्यिक, बहुलक और मानक विचलन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, बहुलक मूल्य होता है। यानी कि हमारे पास कोई भी एक श्रृंखला दे रखी है या कुछ डाटा दे रखे, आंकड़े दे रखे, उसका बहुलक यानी मोड क्या होता है? तो मोड होता है सर्वाधिक बारंबारता, मोस्ट फ्रीक्वेंसी। जो सबसे ज्यादा बार नंबर रिपीट होता है उसे क्या कहते हैं? बहुलक मूल्य या बहुलक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ हम रिक्त स्थान के क्वेश्चन लेंगे। किस प्रकार के रिक्त स्थान यानी फिलिप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो सबसे पहला है संचय बारंबारता सारणी का उपयोग ज्ञात करने में क्या जाता है? यानी CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में ज्ञात करते हैं? तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम माध्यिक यानी कि मीडियन ज्ञात करने के लिए ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात करने के लिए? मीडियन या माध्यिक ज्ञात करने के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF ज्ञात की जाती है। किसी श्रेणी का सर्वाधिक बारंबारता मोस्ट फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? मोड या बहुलक, मोड या बहुलक कहलाता है। यानी मोस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू क्या कहलाती है? मोड कहलाती है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र, माध्य ज्ञात करने का सूत्र सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, या फिर हम a प्लस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f वाला भी लिख सकते हैं, a प्लस सिग्मा fu अपॉन सिग्मा f इंटू h वाला भी लिख सकते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र, और माध्य ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन f इंटू h, ये हमारे पास माध्य ज्ञात करने का सूत्र। और वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ये हमारे पास बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है वर्गीकृत आंकड़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, माध्य, माध्यिक, बहुलक में से किसको हम आलेख द्वारा प्रदर्शित यानी ग्राफ द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते? तो हमारा आंसर होगा माध्य या कि मीन, माध्य या मीन। यदि कोई फ्रैक्शन वर्ग की उस सीमा में आता है, जैसे मैं एक वर्ग अंतराल लिखता हूं 20 से 30, तो कोई फ्रैक्शन यदि इस उच्च सीमा के अंदर आता है यानी 30 है, तो उसको हम अगले अंतराल में लेते हैं, अगले अंतराल में लेते हैं। यानी इसका अगला अंतराल क्या होगा, उसके अंदर हम इसको लेंगे, यानी 30 का मान 30 to 40 के अंदर आएगा। यानी आपको पूछे फ्रैक्शन 30 का मान किसके अंदर आएगा? 30 से 40 के अंदर। यदि xi वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु है, xi क्या हमारे पास मध्य बिंदु है, तथा fi उसकी संगत बारंबारता है, तो x बार उसका माध्य है, x बार उसका क्या है? माध्य है। तो सिग्मा fi xi माइनस x बार का मान कितना होगा? 0 होगा, यानी कि 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्याएं 1 2 3 डैश 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 n का माध्य होगा। तो संख्याएं जब हमारे पास नेचुरल नंबर हो, प्राकृत संख्या हो, तो उसका माध्य होता है n प्लस 1 अपॉन 2। क्या होता है? n प्लस 1 अपॉन 2 माध्य होगा जब प्राकृत संख्या हो। n होगा हमारे पास कितनी संख्या है, यानी नेचुरल नंबर कितने, यदि 10 नेचुरल नंबर होगा तो 10 प्लस 1 अपॉन 2
5। यदि 100 होगा तो 100 + 1/2 यानी 100 + 1 यानी जितने नेचुरल नंबर होंगे उनमें +1 करके डिवाइड बाय 2 करना है, तो हमारे पास नेचुरल नंबर का माध्य आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आंकड़े 8, 6, 7, 12, 13, 20, 4, 2, 3, 3, 10 का परिसर। क्या पूछा गया आपको? परिसर। और परिसर क्या होता है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दो तो सबसे बड़ी संख्या 20 है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 है। तो 20 - 2 कितना होता है? 18। तो इस क्वेश्चन का परिसर कितना होगा? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट टाइप्स का क्वेश्चन है जिसमें पहला क्वेश्चन है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है, यानी ओड नंबर। कौन से नंबर? ओड नंबर। देखिए ओड नंबर कौन कौन से? 5। तो पहला 1, 3, 5, 7, 9, ये 5 ओड नंबर हो गए। इसका मीन ज्ञात करना है, यानी कि माध्य ज्ञात करना है, यानी इनका सम। क्या? सम ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या, नंबर ऑफ डाटा। ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो सबको प्लस कर दीजिए। 1 + 3 + 5 + 7 + 9/5, इन सबको प्लस कर दीजिए। 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 9 18, 18 + 7 25, 25/5 कितना हो जाएगा? 5। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा? 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य, यानी कि स्टार्टिंग वाले 10 इवन नेचुरल नंबर का मीन ज्ञात करना है। तो 10 इवन नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम 10 सम संख्याएं, 10 सम प्राकृत संख्याएं, सम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ये प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या है। इसका माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा, आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। तो योग में इन सारी संख्याओं को प्लस कर दीजिए। योग में क्या करना है? इन सभी संख्याओं को प्लस करना है। आपको सेम इसी तरह से आंसर देना है, इसी तरीके से लिखना है जैसा मैं बता रहा हूं आपको। तो यहाँ आंकड़ों की संख्या कितनी है? 10 है। कितनी है? 10। अब इन सबको प्लस कर दीजिए। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 कितने हो जाएंगे? 12 और 8 20, 20 30 40 50 60, 60 और ये 70, 70 और 8 और 2 10 80, 80 और 10 90, 90 और 20 कितने हो जाएंगे? 110/10, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 11। 0 से 0 कट गया। तो इस क्वेश्चन का माध्य कितना होगा? मीन। माध्य का अर्थ होता है मीन, मीन कितना होगा? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न बंटन का माध्य 5 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। टेबल आपके पास ये दे रखी है, इसमें पी का मान ज्ञात करा। तो सबसे पहले इसको टेबल को बनाना है, एक्स और एफ, एक्स और एफ। एक्स कितना है? 2, फिर कितना है? 4, 6 और पी 3, 2, 1, 4। अब यहाँ पर आपको मीन यानी कि माध्य क्वेश्चन के अंदर आपको कितना दे रखा है? 5। मीन कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। और आपको पी की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम एफ एक्स ज्ञात करेंगे। तो एफ एक्स क्या होगा हमारे पास? इन दोनों का मल्टीपल, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 6 1 जा 6, 4 पी का 4 पी। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है? फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो हमें क्या ज्ञात करना है? सम। क्या ज्ञात करना है? सम ज्ञात करना है। किसका? एफ एक्स का। तो एफ एक्स का सम ज्ञात कीजिए। 8 और 6 14, 14 + 6 20, तो 20 + 4 पी। एंड एफ का सम 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10। वैल्यू रख दीजिए इसके अंदर। माध्य कितना है? 5। सिग्मा एफ एक्स आई कितना है हमारे पास? 20 + 4 पी, 20 + 4 पी अपॉन सिग्मा एफ कितना है? 10। 10 डिवाइड में मल्टीप्लाई में 10 5 जा 50 = 20 + 4 पी।
20 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 50 में से 20 माइनस किया तो आ जाएगा 50 माइनस 20 इक्वल्स टू 4p। तो 50 माइनस 20 30 इक्वल्स टू 4p। 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो p इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाई 4, और 4 की टेबल में 30 कितने बार आ जाएंगे, देखो 4 6 चौक 24, 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 0 7.5, यानी कि p का मान कितना आ गया 7.5। कितना आएगा 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर दे रखा है, तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। तो पहली संख्या 0 1 2 3 4, ये हमारे पास पूर्ण संख्या होगी। हमें पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला, माध्य बराबर सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, यानी कि आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। सम ऑफ डाटा 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन 5, टोटल 5 संख्या है, इनको प्लस किया तो आया 10/5 बराबर 2। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होगा, 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। एक बारंबारता टेबल दे रखी है, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे इस तरह से, यहाँ मैंने लिखा x और मैंने ये लिख दिया f। क्या x है, 20 30 40 50 60 70 और 80, 70 और 80। f कितनी है, 6 11 7 4 2 2 और 1। सबसे पहले आपको इस प्रकार टेबल बनानी। अब माध्य ज्ञात करने का आपको fx ज्ञात करा, 6 × 2 112, 6 × 2 6 दूनी 12 और 0 का 0, 11 33 1 पीछे 0, 7 चौक 28 1 0, 5 चौक 20 1 0, 6 दूनी 12 1 0, 7 दूनी 14 प्लस 1 0, 8 एकम 8 और 1 0। अब इनको प्लस करना है। जब इसको प्लस करोगे सिग्मा एफ आएगा हमारे पास 39, और जब हम इसको प्लस करेंगे सिग्मा एफ एक्स, यानी दोनों का सम कितना आ जाएगा 1390। इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1390 1390। अब माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखिए, माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना आया 1390 अपॉन सिग्मा एफ कितना है 39। तो 1390 को 39 से डिवाइड करेंगे तो लगभग हमारा आंसर आएगा 39.71। तो माध्य कितना हो जाएगा हमारे पास, माध्य होगा 39.71। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है भार किलोग्राम में और व्यक्तियों की संख्या दे रखी है, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले x ज्ञात करना होगा। x क्या होगा, इन दोनों की बीच वाली वैल्यू, यानी इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो तो मिडिल वैल्यू आ जाएगी, उस सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन 2, जिसको वर्ग चिन्ह बोलते हैं या क्लास मार्क बोलते हैं। तो कितना हो जाएगा, दोनों के बीच में आता 42, 40 प्लस 44 कितना हो जाएगा 84, 84 का आधा 42। इसी प्रकार इन दोनों के बीच में 46, फिर कितना हो जाएगा 50, इन दोनों के बीच में कौन आ जाएगा 54, फिर कौन सा आ जाएगा हमारे पास 58 और फिर 62। यानी कि सब में 4 प्लस करते रहो, आगे से आगे संख्या आती रहेगी। अब हमें निकालना f और x का मल्टीपल। ये हमारे पास व्यक्तियों की संख्या f, तो मल्टीप्लाई करो, 42 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 210। कितना आ जाएगा 42 × 5 210। 46 को 6 से गुणा करोगे आएगा 276 276, और 50 को 5 से गुणा करोगे आएगा 250। कितना आएगा 250, और 9 को 54 से मल्टीप्लाई करोगे 486 आएगा। कितना आएगा 486। 9 चौक 36 6 असल की 3, 9 5 45 और 3 48, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 24 4 असल की 2, 5 3 15 और 16 और 17। फिर हम करेंगे 2 से, 2 दूनी 4 6 दूनी 12, कितना आ गया 124। अब हमें निकालना है सिग्मा एफ एक्स, यानी इन सब का प्लस, इन सबको प्लस करेंगे 6 और 6 12,
12 और ये 4 और 4 8, 12 और 8 20, 100 न असल की 2, 2 और 1 3, 7 और 3 10, 5 15, 15 और 8 23, 23 और 7 30, 30 और 2 32, असल की 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 10 11 12 13 14 15, 1520। जब हम इस सिग्मा एफ को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 30। कितना आएगा? 30। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है? 1520 डिवाइड बाई सिग्मा एफ कितना है? 30। 0 से 0 कट गया तो एक्स बार इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 3, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 3 15, 0 6 6 3 18, फिर 2 0, यानी 50.66, यानी 50.66 इसका क्या आ जाएगा? मीन एक्स बार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्स बार। ये हमारे पास कल्पित हमने प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व किया। कौन सी विधि से सॉल्व किया? प्रत्यक्ष विधि से, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। कौन सा मेथड बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न बारबारता सारणी या बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए कल्पित माध्य विधि से। देखिए अब हम कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करना सीखेंगे। माध्य कैसे ज्ञात करते? तो सबसे पहले आपको x ज्ञात करना है, क्लास मार्क। क्या ज्ञात करना है? क्लास मार्क। इस टेबल का क्लास मार्क ज्ञात कीजिए। दोनों की मोस्ट मिडल वैल्यू, यानी बीच की वैल्यू कौन सी आ जाएगी? दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, 10 + 0 10, 10 बटा 2 5। फिर इनमें ये लास्ट वाली संख्या जोड़ते रहो, 10 और 5 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 और 10 40, सॉरी 45, 35 और 10 45, 35 5 15 25 35 और 45, ये आ गया हमारे पास x। अब इनमें से किसी a को क्या मान लो? a मान लो। तो मैंने a किसी को भी मान सकते हो आप, ज्यादातर a बीच वाली संख्या को मानना है। मैंने किसको a माना? 25 को क्या मान लिया मैंने? a मान लिया। अब हमें d निकालना है, x माइनस a। क्या निकालना है? x माइनस a। 5 में से 25 माइनस करेंगे, माइनस का 20, 15 माइनस करेंगे, माइनस का 10, 0, 25 में से 35 में से 25 माइनस करेंगे 10 और 20। अब हमें निकालना है एफ डी। क्या निकालना है? एफ डी। एफ और डी का मल्टीपल्स निकालना है। एफ और डी का मल्टीपल्स 20 × 2 माइनस का 40, 10 × 5 50 माइनस का 0, 4 × 10 40 और 45 × 1 कितना हो जाएगा? 45, सॉरी 20 10 10 और 20 × 1 20, 20 × 1 20। इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब हमें निकालना है इन सिग्मा एफ डी। क्या निकालना है? सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी कैसे निकालेंगे? देखिए, माइनस वाली संख्या को माइनस में जोड़ दो, माइनस का 90, और प्लस वाली संख्या को प्लस में जोड़ दो, 40 और 20 कितने हो जाएंगे? 60। अब इन दोनों को माइनस कर दो, 90 में से 60 जाएगा माइनस का 30। जो संख्या बड़ी है उसी का क्या लगाना है? सिंबल लगाना है। अब आपको करना है सिग्मा एफ का प्लस। किसका प्लस करना है? सिग्मा एफ का प्लस। सिग्मा एफ 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 4 19 और 1 20। अब लगाओ फॉर्मूला, माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। सॉरी, a कितना है? 25 प्लस माइनस का 30 डिवाइड बाई एफ कितना है? 20। 0 से 0 कट गया तो आंसर आया 25 प्लस माइनस माइनस 3/2, यानी कि 25 माइनस 2 का भाग 3 में कितने बार चला जाएगा? 1.5 बार। तो 25 में से 1.5 माइनस करेंगे 23.5। क्या आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का माध्य? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न बारबारता बंटन का माध्य पग विचलन विधि से ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से ज्ञात करना है? पग विचलन विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें x ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? x। पग विचलन विधि से ज्ञात करने के लिए चाहे माध्य कल्पित माध्य से चाहे प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करना हो तो हमें x तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो इसका x ज्ञात करेंगे तो दोनों की बीच की संख्या, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। तो दोनों को प्लस किया, 100 + 150
250, 250 को 100 से डिवाइड किया 2 से तो 225 यानी 125 कितना आ जाएगा 125। दोनों के बीच की संख्या 100 और 50, 150 के बीच 125, 125 और 200 के बीच 175, 200 और 250 के बीच 225, फिर यहाँ आ जाएगा 275 और 325। मोस्ट मिडल वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। x का मान ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइड बाई 2। अब हमें ज्ञात करना है u क्या होता है d अपॉन h, या लिख सकते हैं x माइनस a अपॉन h। जो आपको क्या करना है, सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है, सबसे बीच वाली संख्या को आपको a लिख देना है। क्या लिख देना है, a लिख देना है। a कितना हो गया 225। अब आपको इसके सामने लिखना 0 और काउंटिंग लिखनी है, ऊपर माइनस में गिनती और नीचे प्लस में गिनती लिखनी है। क्या लिखनी है, गिनती लिखनी है, ऊपर प्लस में माइनस में और नीचे प्लस में। क्यों लिखते, देखो x माइनस a 225, 125 में से 225 माइनस करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 100, और 100 में अंतराल कितने का 50, 100 में 50 का बार कितने बार जाएगा 2 बार। अब हमें निकालना u और f u का मल्टीपल f u निकालना हमें। f को u से मल्टीप्लाई करो, f ये है u ये है, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 1 माइनस का 5, 12 इंटू 0 12 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। इस विधि से हम कल्पक विचलन विधि से कैलकुलेशन इजी हो जाता है। बड़ा क्वेश्चन को हम छोटे यानी इजी तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए अब माइनस वाली माइनस में प्लस कर दीजिए, माइनस के 13, और प्लस वाली को प्लस में प्लस कर दीजिए, फिर दोनों को कर दीजिए माइनस। 13 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा, वो भी किसका माइनस का। 13 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास 7। कितना बचेगा 7। 13 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा 7, किसका माइनस का। अब हमें f की सम निकालनी है, और f की सम ये वाली होती है, इसका सम 5 और 4 9, 9 और 12, 9 और 12 कितने हो जाएंगे 21, 22, 23, 24, 25। तो सिग्मा f कितना आ गया हमारे पास 25। अब वैल्यू रखिए, फॉर्मूला लिखिए, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई h। वैल्यू रखो, a की वैल्यू 225 प्लस सिग्मा एफ यू कितना आया माइनस का 7, सिग्मा एफ यू कितना आया माइनस का 7 अपॉन सिग्मा एफ कितना आया 25 इंटू एच कितना हमारे पास 50, एक कितना है 50, 25 की टेबल में 50 2 बार तो 225 प्लस माइनस माइनस 7 इंटू 2 14, 225 में से 14 माइनस करो तो 225 में से 14 माइनस किया, 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1 और 2 का 2 यानी कि 211। तो इस क्वेश्चन का माध्य कितना हो जाएगा 211। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंटन 7 3 4 3 7 5 1 4 6 2 4 का बहुलक होगा। यानी कि ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछता है कि इस बारंबार यानी इस संख्याओं का बहुलक कितना होगा। तो देखिए इस संख्या में देखिए बहुलक होता सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता मोस्ट फ्रीक्वेंसी, अधिक बारंबारता सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो देखो सबसे ज्यादा बार रिपीट 4 हो रहा है, कितने बार नंबर हो रहा है 4 रिपीट 3 बार हो रहा है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 4 की है। और कितनी फ्रीक्वेंसी है 3 फ्रीक्वेंसी है, तो इसका बारंबारता कितनी हो जाएगी 4। अगला क्वेश्चन है निम्न का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको और इजी करके दे दिया, इस तरह से क्वेश्चन था उसको आपको फ्रीक्वेंसी के रूप में दे दिया। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है 8 है, और 8 के सामने x का मान कितना है 7, तो इसका बहुलक कितना होगा 7 होगा। बहुलक कितना होगा 7, क्योंकि जो सबसे ज्यादा बारंबारता है उसके सामने वाली x की वैल्यू क्या होती है बहुलक होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंटन का बहुलक और माध्य क्रमश है। यानी क्वेश्चन में कह रहा है बहुलक कितना देर का, आपको बहुलक देर का 17 और माध्य कितना देर का है माध्य देर का 14। आपको पूछा माध्यक ज्ञात कीजिए। तो इन तीनों में संबंध क्या होता है कि बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक, 3 इंटू माध्यक माइनस
2 इंटू माध्य। इंग्लिश में बोल सकते हैं मोड इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन। तो देखो मोड कितना है 17 इक्वल्स टू 3 इंटू माध्य क्या मीडियन जो हमें नहीं दे रखा है माइनस 2 इंटू मीन कितना है 14। तो 17 इक्वल्स टू 3 इंटू माध्य 3 इंटू माध्य माइनस 14 इंटू 2 28 माइनस का 28 इधर आएगा प्लस का 17 प्लस 28 बराबर 3 इंटू माध्यक। 17 और 28 को प्लस कीजिए तो कितना हो जाएगा 8 और 7 15 2 और 1 3 और 1 4 45 3 इंटू माध्यक 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा तो माध्यक इक्वल्स टू 45 बट्टा 3 45 बट्टा 3 45 बट्टा कितना हो जाएगा 3 45 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा इसके में कितने बार चला जाएगा 15 बार। तो माध्य कितना हो जाएगा 15 माध्य कितना हो जाएगा 15 यानी मीडियन कितना होगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक पौधे से 75 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी गई है तथा इस प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में प्रयुक्त किया गया। पत्तियों की लंबाई का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा है तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र लिखे पहले। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। ये होता है हमारे पास बहुलक ज्ञात करने का सूत्र। सबसे पहले इसमें देखिए सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है सबसे अधिक बारंबारता सबसे अधिक बारंबारता है 22। कौन सी है 22। तो हमारे पास बहुलक वर्ग कौन सा होगा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग होगा 31 से 39। बहुलक वर्ग कौन सा होगा 31 to 39। तो मैं इसमें पूछूं आपको इसमें L का मान कितना होगा तो L का मान होगा 31। लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है 31। मैं पूछूं आपको H कितना होगा तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8। उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8। यानी दोनों के बीच कितनी संख्याओं का अंतर है 8 का है। और यदि आपको पूछा जाए F1 तो जो सबसे अधिक बारंबार था वो F1 उससे पहले वाली 0 उसके बाद वाली 2। तो F1 कितना हो जाएगा F1 बराबर 22 F0 बराबर 12 एंड F2 बराबर कितना हो जाएगा 17। ये सारी वैल्यू बहुलक के सूत्र में लिखिए। तो बहुलक बराबर L कितना हमारे पास L हमारे पास है 31 प्लस F1 कितना हमारे पास 22 माइनस F0 कितना है 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22 माइनस 12 माइनस F2 कितना है 17 इंटू H कितना हमारे पास 8। सॉल्व करेंगे तो 31 प्लस 22 माइनस 12 10 अपॉन 22 टू जा 44 माइनस दोनों को प्लस कर दीजिए क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस की है। तो 7 और 2 9 1 और 1 2 29 इंटू 8। सॉल्व करेंगे 31 प्लस 8 10 जा 80 और इसमें से इसको माइनस किया आया 15। अब देखिए 31 प्लस 80 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.33। दोनों को प्लस कर दीजिए तो बहुलक हमारे पास कितना आएगा। इन दोनों को प्लस किया तो बहुलक आया 36.33। कितना आया 36.33। 31 प्लस 5 36.33 का आगे आ गया 0.33। ये इस क्वेश्चन का क्या है बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बंटन 2 3 4 7 5 1 का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर सबसे पहले क्या करना है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5 और 7 फिर
n बराबर काउंट कीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 6 क्या है, सम है। क्या है, सम संख्या के लिए माध्यक का फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपॉन 2। n कितना है, 6/2वां पद प्लस 6/2 अपॉन प्लस 1वां पद अपॉन में 2, 6/2 तीसरा पद प्लस 6/2 3 प्लस 1 4वां पद अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। तीसरा पद कितना है, पहला दूसरा तीसरा 3 और 4, तो 3 प्लस 4/2 यानी कि 7/2 बराबर 3.5, 7/2 बराबर 3.5। तो माध्यक कितना हो जाएगा, माध्यक बराबर 3.5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंटन 7 4 6 8 5 3 9 का माध्यक ज्ञात कीजिए। इसका माध्यक ज्ञात करना है तो आरोही क्रम लिखो। क्या लिखना है, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी संख्या इसमें 3 है, फिर 4 है, फिर 5, फिर कितना है 6 7 8 और 9। यहाँ पर संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 के यहाँ पर भी 7 संख्या है, बिल्कुल 7 संख्या है। तो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र n बराबर 7 विषम है। क्या है, विषम यानी कि ओड है। तो ओड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1/2 वां पद क्या होता है, माध्यक ज्ञात करने का सूत्र। n कितना है, 7 प्लस 1/2 वां पद, 7 प्लस 1 8/2 वां पद, 8/2 कितना होता है, 4वां पद। तो जो हमने असेंडिंग ऑर्डर किया उसमें 4th नंबर पे कौन है, 6। तो माध्यक कितना हो जाएगा हमारे पास, माध्यक बराबर 6 होगा। कितना होगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न बंटन में p का मान बताइए। p का मान कितना होगा, एक टेबल दे रखी है, x, f और cf हमें दे रखा है। तो इस टेबल में हमें इस p का मान बताना है, p का मान कितना होगा। देखिए टेबल में x दे रखा है, f दे रखा है और cf दे रखा है। x दे रखा है 10 15 20 25 और 30। f कितना दे रखा है हमें, f हमें दे रखा है 2 5 p 3 2 और cf कितना दे रखा है 2 7 10 13 और 15। अब देखिए हम किस प्रकार इस CF में P की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखो CF निकालने का तरीका, पहला नंबर सेम लिखना है, फिर इस 2 को इसमें प्लस करो, कितना आया 7। 7 में कितना प्लस करोगे कि 10 आ जाएगा। 7 में कितना प्लस करेंगे कि 10 आ जाएगा, क्योंकि हमारी सीरीज इस प्रकार चलती है 10 और 3 13, 13 और 2 15, तो प्लस का 7 है, इधर आएगा माइनस का 7, 10 - 7 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो P का मान कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है जो एक परीक्षा में 100 विद्यार्थियों द्वारा 50 में से प्राप्त अंक देता है। इसका हमें क्या ज्ञात करना, माध्यक। माध्यक ज्ञात करने के लिए हमारे पास जब वर्ग अंतराल नहीं दे रखा हो, इस प्रकार की टेबल दे रखी हो, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कौन सा ऑर्डर में, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में अरेंज करना है। तो अंक और विद्यार्थियों की संख्या, अंक और विद्यार्थियों की संख्या को हमें आरोही क्रम में लिखना है। विद्यार्थियों की संख्या, देखिए आरोही क्रम लिखेंगे तो सबसे पहले कौन सी संख्या आ जाएगी हमारे पास, 20। 20 कितने बार है, 6 बार। फिर कितना है 23, 23 कितने बार है, 23 हमारे पास है 28 बार। कितने बार है, 28 बार। 23 के बाद हमारे पास आएगा 25 20 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है जो एक परीक्षा में 100 विद्यार्थियों द्वारा 50 में से प्राप्त अंक देता है।
तो देखिए सबसे पहले अंक दे रखा है और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। जब भी क्लास वर्ग अंतराल नहीं हो, वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल, तो हमें सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, आरोही क्रम में। कौन सा क्रम? आरोही क्रम। अंक और विद्यार्थी, अंक और विद्यार्थियों की संख्या। अंक कितने हैं? सबसे पहले देखिए इसमें अंक कौन कौन से हैं और विद्यार्थियों की संख्या कितनी, उसी के अनुसार लिखना है। तो 20 में 6 विद्यार्थी है। फिर आता हमारे पास 20 के बाद 25 में कितने? 20। फिर कितना आता? 28 में कितना है? 24। फिर आता 28 के बाद 29 में कितना है? 28। फिर 33 में कितना आता है? 15। फिर 38 में कितना आता? 4। फिर 42 में 2 और 43 में कितना आ जाएगा? 1। ये तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। अब ये CF निकालना हमें, माध्यक के लिए हमेशा हमें क्या निकालनी पड़ेगी? CF निकालनी। अब इनको प्लस कर दीजिए, 6 का 6 ऐसे तिरछा प्लस करके लिख दीजिए। 20 और 6 26, 26 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 50। 50 और 58 78, 78 प्लस 15 93, 93 प्लस 4 97, 97 प्लस 2 99, 99 प्लस 1 100। अब देखिए हमारे पास ये योग आ गया जिसको हम n बोलते हैं। n कितना या 100। जब n विषम हो, क्या हो? विषम या विषम, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 वा पद। और यदि n सम हो, क्या हो? सम संख्या, यानी कि यहाँ n बराबर 100 है और 100 सम संख्या है। n बराबर कितना है? 100 और 100 सम संख्या है। तो माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला, माध्यक बराबर n बटा 2 वा पद प्लस n बटा 2 प्लस 1 वा पद अपोन में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। तो देखिए मैं लिखता हूं इसमें माध्यक बराबर n बटा 2 100 बटा 2 वा पद प्लस 100 अपॉन 2 प्लस 1 वा पद। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? 100 बटा 2 50 वा पद प्लस 100 बटा 2 50 प्लस 1 51 वा पद अपॉन में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखो 50वां पद, देखो इनका CF 50 कौन सा? ये है। और 50वां पद कितना है? 28 से। 50वां पद कितना है? 28। और 51वां पद, 50 यहाँ गया तो अगला 51वां पद यहाँ आएगा और जो कितना है? 29 से। और अपॉन में कितना आ जाएगा? 2। 28 और 29 कितने हो जाएंगे? दोनों को प्लस करो, 9 8 17, 2 और 2 4 और 1 5, 57 बटा 2, 57 बटा 2। 57 में 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, फिर 1 बचा, 8 दूनी 16.5, यानी 28.5। तो इस क्वेश्चन का माध्यक कितना होगा? 28.5 इन दोनों के बीच में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें CF की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम CF ज्ञात करेंगे। तो CF ज्ञात कीजिए। 6 का 6, 20 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 26। 26 प्लस 44 कितना हो जाएगा? 26 और 44, 4 5 6 और 1 7, 70। 70 प्लस 26 कितना हो जाएगा? 70 और 26 कितना हो जाएगा? 96। 96 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 99। 99 प्लस 1 100। अब यदि इनको भी प्लस करें 100 आता है तो हमारा CF क्या होगा? सही होगा। तो इनको प्लस करेंगे तो सिग्मा F कितना आएगा? 100 आएगा। अब देखिए इसमें बताइए माध्यक वर्ग n/2 कितना होगा? सबसे पहले n हो जाएगा 100, 100/2 कितना होता है? 50। तो 50 से बड़ी संख्या, 50 से बड़ी CF कौन सी है? 50 से बड़ी CF कौन सी है? 70। तो ये हमारा माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा? माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा? 40 से 55। कहाँ से हो जाएगा? 40 to 55। यदि मैं पूछूं L कितना होगा? निम्न सीमा कितनी है? 40। मैं पूछूं आपको CF कितनी होगी? तो माध्यक वर्ग से पहले की बारंबारता 26 होगी।
और एफ पूछा जाए तो माध्यिक वर्ग की बारंबारता 44 होगी। और आपको क्या बच गया, एच। एच दोनों का अंतर होगा, यानी वर्ग चिन्ह, सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्लास इंटरवल में उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। अब माध्यिक का सूत्र लिखिए। माध्यिक का सूत्र क्या होता है, L प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। वैल्यू रख दीजिए। L कितना है 40 प्लस n/2 50 माइनस सी एफ कितनी है 26 अपॉन एफ कितना है 44 मल्टीप्लाई एच कितना है 15। करो सॉल्व। 40 प्लस 50 में से 26 माइनस करो, कितना आ जाएगा 24/44। 24/44 इंटू 15, 4 का भाग 6 बार, 4 का भाग 11 बार। आंसर कितना है हमारे पास 40 प्लस 6 इंटू 15 90 और 15 इंटू 6 कितना हो जाएगा 19/11। 40 प्लस 19/11 जब इसको डिवाइड करेंगे तो 8.18 आएगा। और जब दोनों को प्लस कर दिया तो माध्यक कितना आ जाएगा, हमारा माध्यक होगा 48.18। कितना हो जाएगा 48.18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न बारंबारता सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। हमें मीडियन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मीडियन। मीडियन ज्ञात करने के लिए देखिए, सबसे पहले जो टेबल दे रखी है उसको देखो। इस टेबल में क्या है, एक तो आयु दे रखी है, जो दे रखी है 20 से कम, 30 से कम, 25 से कम, 40 से कम, और एक दे रखा पॉलिसी धारक। क्या दे रखा है, पॉलिसी धारक। तो हमें इसकी टेबल बनानी है। क्या बनानी है, एक बारंबारता सारणी बनानी है। तो बारंबारता सारणी बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल पहला तो 20 से कम ही रहेगा, और उससे बाद वाले उसको 20 से 25 बना दीजिए। 20 से 25, क्योंकि 25 से कम है। फिर 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, और 55 से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। लास्ट 60 से ही कम है। ये हो गया हमारे पास वर्ग अंतराल। फिर हमें इससे CF निकालनी है। पहले मैं यहाँ CF दे रही को CF को लिख देता हूँ। क्या दे रखी है CF 2, फिर 6, फिर 24, फिर 45, फिर 78, फिर 89, 70, 92, 98, 100। अब लिखना कैसे देखिए, बारंबारता कैसे ज्ञात करेंगे। तो बारंबारता ज्ञात करने के लिए हमें पहला नंबर सेम लिखना है। फिर इसमें से इसको माइनस करके लिख दीजिए। 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 2 कितना होता है 4 होता है। 24 में से 6 माइनस कर दीजिए 18, कितना हो जाएगा 18। और 45 में से 24 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 21। फिर 78 में से 45 माइनस कर दीजिए। 8 में से 5 3, 7 में से 4 3 33, 9 में से 8 1, 8 में से 7 1, 92 में से 89 माइनस करेंगे तो आएगा 3, 98 में से 92 माइनस करेंगे आएगा 6, 100 में से 98 माइनस करेंगे कितना आएगा 2। ये हमारे पास क्या आ गई, CF आ गई। अब देखिए इसमें n कितना हमारे पास n 100 है, क्योंकि लास्ट वैल्यू कितनी हमारे पास 100 है। इन फ्रीक्वेंसी का सम कितना होगा 100 होगा। तो n/2 100/2 कितना हो जाएगा 50। 50 से बड़ी CF, 50 से बड़ी CF कौन सी है, 50 से बड़ी CF वाली ये लाइन है, और 50 से बड़ी CF है 78। कितना है 78। तो 78 CF है। तो माध्यक वर्ग कितना होगा, तो माध्यक वर्ग होगा ये वाला 35 से 40, 35 से 40। L कितना होगा, लोवेस्ट वैल्यू 35। और आपको पूछा जाए H कितना होगा, दोनों का अंतर कितने का है 5 का। CF कितनी होगी, CF होगी माध्यक वर्ग से पहले वाली संचय बारंबारता कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 45, और F कितनी होगी माध्यक वर्ग की बारंबारता 33, माध्यक वर्ग की बारंबारता 33। ये हो गए हमारे पास सारी वैल्यूज। अब वैल्यूज रख दीजिए फॉर्मूले में। माध्यक इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई बाई H। वैल्यू रखो, L कितना है 35,
प्लस n/2, n/2 कितना है 50 माइनस सी एफ कितना है 45, कितना है 45 अपॉन एफ कितना है 33 मल्टीप्लाई बाय एच कितना है, एच हमारे पास कितना है 5 है, कितना है 5, तो 35 प्लस 50 माइनस 45 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 33, हम लिखेंगे 35 प्लस 5 जा 25 अपॉन 33, कितना हो जाएगा 35 प्लस 25 अपॉन 33, 35 प्लस 0.76, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे 0.76, दोनों को प्लस कर दिया 35.76, तो इस क्वेश्चन का माध्यक कितना हो जाएगा 35.76। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 दे रखा है, कितना दे रखा है माध्यक 28.5, एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, टेबल दे रखी है, वर्ग अंतराल बारंबारता दे रखी है, हमें सी एफ ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी सी एफ, कर दीजिए सी एफ ज्ञात, 5 का 5, 5 प्लस एक्स 5 प्लस एक्स प्लस किया 25 प्लस एक्स, फिर प्लस किया तो कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स, और फिर प्लस किया 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसको इसमें प्लस किया 45 प्लस एक्स प्लस वाई। हम जानते हैं कि ये भी सिग्मा एफ है, तो सिग्मा एफ कितना देर का हमें 60, और जो किसके बराबर हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई के बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, 45 प्लस का है तो 60 माइनस 45 बराबर x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा 15, समीकरण नंबर 1 बन गई। अब हमें माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले n डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो 60/2 कितना आ जाएगा 30, 60/2 कितना आएगा 30, क्योंकि हमें लास्ट वैल्यू 60 दे रखी है, 60/2 30 हो गया, 30 से बड़ी सी एफ, 30 से बड़ी सी एफ कितनी है 30 से बड़ी सी एफ नहीं। अब हमें माध्यक दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, माध्यक कितना दे रखा है, माध्यक दे रखा है 28.5, तो देखो 28.5 का आएगा, इस क्लास के अंदर आएगा 28.5, तो इसका मतलब माध्यक वर्ग कितना होगा हमारे पास, माध्यक वर्ग होगा 20 से 30, कौन सा हो जाएगा 20 से 30। हमें चेक करना माध्यक 28.5 कौन से क्लास इंटरवल में आता है, तो क्लास इंटरवल 20 से 30 के बीच 28.5 आता है। अब पूछा जाए एल कितना होगा, निम्न सीमा होगी, इसकी निम्न सीमा 20 है। सी एफ माध्यक वर्ग से पहले वाले की संचय बारंबारता 5 प्लस एक्स, एफ हो जाएगा माध्यक वर्ग की बारंबारता 20, और एच हो जाएगा दोनों का अंतर जो कितना है 10 है। माध्यक का फॉर्मूला लिखिए, माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाई एच, वैल्यू रख दीजिए, माध्यक 28.5, एल कितना हमारे पास 20 प्लस n/2, n कितना हमारे पास 30 माइनस सी एफ कितनी है, सी एफ है 5 प्लस एक्स, और दो संख्या होती है ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और एफ कितना हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाई एच कितना है 10, 0 से 0 कट गया, प्लस का 20 इधर आएगा माइनस का, 28.5 माइनस 20 इक्वल्स टू 30 माइनस 5 माइनस प्लस माइनस एक्स अपॉन 2, 28.5 में से 20 माइनस किया 8.5 बराबर 30 माइनस 5 25 माइनस एक्स बटा 2, 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8.5 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स, 8.5 कितना हो जाएगा 17 बराबर 25 माइनस एक्स, प्लस का 25 इधर आएगा माइनस का, 17 माइनस 25 इक्वल्स टू माइनस का एक्स, 17 में से 25 माइनस करेंगे तो माइनस का 8 इक्वल्स टू माइनस एक्स, माइनस से माइनस कट हो गया तो x इक्वल्स टू 8 आया, तो x का मान 8 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जहाँ समीकरण 1 है उसमें x की जगह 8 रख दीजिए, तो 8 प्लस वाई बराबर 15, 8 प्लस वाई बराबर 15, प्लस का 8 इधर आएगा माइनस का,
15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 7। तो y का मान कितना होगा 7। हमें x और y का मान ज्ञात करना है। जो x का मान होगा हमारे पास 8 और y का मान 7 होगा। देखिए बच्चों, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या हमारा, जिससे स्टैटिक्स चैप्टर का फाइनल यानी कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ये लास्ट टाइप्स का क्वेश्चन बचा जो अब हम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य कितना देर का 18। तो f का मान ज्ञात कीजिए, f का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हमें इसका x ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है x कितना हो जाएगा, दोनों की मिडिल वैल्यू 11 और 13 के बीच में कितना आता है 12, या दोनों को प्लस करके 2 का भाग दे दीजिए। इन दोनों को प्लस करके 2 का भाग देंगे तो 14 आएगा। 15 और 17 के बीच 16, 17 और 19 के बीच 18, 19 और 21 के बीच 20, 21 और 23 के बीच 22 और 23 और 25 के बीच कितना आ जाएगा हमारे पास 24। अब हमें निकालना fx। क्या निकालना है fx, यानी सिग्मा fx निकालेंगे। 12 7 जा 84, 14 6 जा 84 और 16 9 जा 144। 18 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 234 आएगा। 20 को f से मल्टीप्लाई किया 20f आएगा। 22 को 5 से गुणा किया 110, 24 चौक 96। अब हम ज्ञात करेंगे सिग्मा fx। इनको सबको प्लस करेंगे तो 752 प्लस ये 20f है, जो 20f ऐसे ही रहेगा। और यदि हम f को प्लस करें सिग्मा f तो हमारे पास आएगा 44 प्लस f। कितना आ जाएगा 44 प्लस f। माध्य का सूत्र लिखिए, माध्य बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। माध्य कितना हमारे पास, माध्य है 18। कितना है 18। सिग्मा fx 752 प्लस 20f अपॉन में कितना है सिग्मा f है 44 प्लस f। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 लिखकर, तो 752 प्लस 20f इक्वल्स टू 18 ब्रैकेट 44 प्लस f। 752 प्लस 20f इक्वल्स टू 18 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे 792 प्लस 18f। 18 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, 20f माइनस 18f इक्वल्स टू 792। ये प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का 752। 20 में से 18 माइनस किया 2f। 792 में से 752 माइनस करेंगे आएगा 40। 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में 40/2 कितना हो जाएगा 20। तो अब f अननोन की नंबर, इस f की वैल्यू कितनी होगी 20 होगी। इसी के साथ हमारा मैथ चैप्टर यानी सांख्यिकी चैप्टर कंप्लीट रिवीजन हो गया। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।